हर साल जब बैसाखी का त्योहार अपने रोशनी के साथ पंजाब के गांव-गांव को रोशन करता है, एक दिन पहले एक अजीब सा सन्नाटा छा जाता है। कुछ लोग कहते हैं ये सिर्फ अंधेरा है, लेकिन नंदगढ़ के लोग जानते हैं ये अंधेरा जिंदा है। एक ऐसी छाया जो रोशनी से नफरत करती है, एक ऐसी छाया जो हर साल एक मासूम बच्चे को अपने साथ ले जाती है। वो कौन है, क्या है और क्यों? एक लड़की ने जब ये राज खोलने की कोशिश की तो उसने देखा, जब रोशनी सबसे करीब होती है तब आता है छाया पुरुष। नंदगढ़ एक छोटा सा गांव था जहां जिंदगी बैसाखी के त्योहार के इर्द गिर्द घूमती थी और रात को घर के आंगन में बैठ कर पुरानी कहानियां सुनाते। लेकिन हर साल बैसाखी से एक दिन पहले गांव के हर घर में एक अजीब सी ठंडक सी छा जाती थी। हवा में एक सिसकी सी गूंजती, जैसे कोई रो रहा हो। पहले लोगों ने इसे नजरअंदाज किया, सोचा शायद मौसम का असर है। पर फिर एक साल एक छोटा लड़का अर्जुन, जो अपनी अम्मा के साथ खेत से लौट रहा था, रात के अंधेरे में गायब हो गया। कोई निशान नहीं, कोई आवाज नहीं, बस एक खाली जगह छोड़ गया। अगले साल फिर एक बच्चा, फिर तीसरे साल और चौथे साल, साल साल तक हर बैसाखी से एक दिन पहले एक बच्चा लापता होता गया। लोगों ने रात को बाहर निकलना छोड़ दिया, घर के दरवाजे बंद, दिया जला के रखा जाता। पर फिर भी हर साल एक नया घर सुनसान हो जाता। गांव के बड़े बुजुर्ग कहते ये कोई श्राप है, कोई पुरानी रूह है जो रोशनी से जलता है। पर एक लड़की थी अनन्या, जो इन बातों को नहीं मानती थी। अनन्या नंदगढ़ की स्कूल टीचर थी, पढ़ी लिखी, समझदार और दिल से बहादुर। बच्चों के चेहरे पे मुस्कुराहट देखना उसका जुनून था। जब उसने देखा कि गांव का हर घर डर के साये में जी रहा है, उसने ठान लिया वो इस राज को खोलेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। अनन्या के दिमाग में एक ही सवाल था, ये सब क्यों हो रहा है और कौन ले जाता है इन मासूम बच्चों को? एक दिन गांव के पुराने हवेली नामा लाइब्रेरी में उसने एक किताब ढूंढ निकाली, छावाओं का देवता। ये किताब इतनी पुरानी थी कि उसके पन्ने छू के टूट रहे थे, पर हर पन्ना एक अजीब सी रोशनी और अंधेरे की कहानी के साथ भरा था। जब बैसाखी का सूरज अपनी पूरी रोशनी दुनिया पे डालता है, एक ऐसा प्राणी भी जागता है जो रोशनी से दूर भागता है। उसका नाम है छाया पुरुष। ये कोई साधारण भूत नहीं था, ना कोई शैतान। ये था एक आध्यात्मिक साया, रोशनी के खिलाफ पैदा हुआ। किताब के मुताबिक छाया पुरुष का जन्म उस वक्त हुआ जब दुनिया में पहली बार रोशनी आई। वो रोशनी से जलने लगा, उससे नफरत करने लगा। उसका मानना था कि रोशनी ने उसका सब कुछ छीन लिया, उसका वजूद, उसकी ताकत। हर साल बैसाखी के पहले दिन जब रोशनी अपनी चरम सीमा पर होती है, छाया पुरुष अपनी ताकत जमा करता है। वो उन बच्चों को चूमता है जिनके दिल में रोशनी होती है, दया, प्रेम और सत्य की रोशनी। उनकी मिट्टी के जिस्म को छोड़कर वो उनकी रूह को अपने साथ ले जाता है, ताकि वो रोशनी हमेशा के लिए बुझ जाए। अनन्या के दिल में एक अजीब सा डर भी था और एक जुनून भी। उसने सोचा, अगर ये सच है तो मैं इस छाया पुरुष को रोकूंगी। पर किताब के आखिरी पन्ने पर एक चेतावनी थी, छाया पुरुष को रोका जा सकता है पर उसे कभी खत्म नहीं किया जा सकता। वो रोशनी का दुश्मन है और जब तक रोशनी है वो वापस आता रहेगा। अनन्या ने गांव वालों को समझाने की कोशिश की, पर कोई उस पर भरोसा नहीं करता था। लोग कहते ये सब पुरानी कहानियां हैं अनन्या, तू अपनी जान क्यों खतरे में डाल रही है? पर अनन्या का फैसला पक्का था। उसने ठान लिया, इस बार बैसाखी से पहले वो छाया पुरुष का सामना करेगी। बैसाखी से एक दिन पहले अनन्या ने गांव के बीच एक छोटा सा दिया जलाया। उसने सोचा, अगर छाया पुरुष रोशनी से डरता है तो ये दिया उसे बुला लेगा। वो अकेली थी, बस उसके हाथ में वो पुरानी किताब और दिल में एक छोटी सी उम्मीद। रात के 12 बजे हवा रुक गई, दिए की लाव एकदम सीधी हो गई, जैसे कोई उसे देख रहा हो। तब अनन्या ने देखा एक लंबी सी परछाई जो किसी इंसान की नहीं थी। ना उसके पैर थे, ना उसका चेहरा, बस एक साया जो मिट्टी पे नहीं चल रहा था, हवा में तैर रहा था। अनन्या का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने अपनी आंखें बंद की और किताब में पढ़ी एक बात याद की, छाया पुरुष रोशनी से नहीं लड़ सकता, लेकिन अगर रोशनी उसके अंदर तक जाए तो वो उससे कभी नहीं भाग सकता। पर तभी एक झोंके ने दिया बुझा दिया। एक अजीब सी आवाज आई, जैसे कोई ध्यान से सुन रहा हो। अनन्या ने अपनी जेब से एक छोटा सा शीशा निकाला, वो शीशा जो उसने अपनी माँ के संदूक से लिया था। उसने सोचा, अगर रोशनी छाया पुरुष का दुश्मन है तो मैं उसकी रोशनी उसके सामने लाऊंगी। अनन्या ने अपने डर को दबाया। उसने सोचा, अगर छाया पुरुष रोशनी से डरता है तो बैसाखी की पहली किरण उसका आखिरी दुश्मन होगा। वो सुबह तक छुप के बैठी रही। रात के अंधेरे में छाया पुरुष गांव के हर घर के आसपास घूमता रहा, जैसे कोई शिकारी अपने शिकार को ढूंढ रहा हो।
जैसे ही सुबह की पहली किरण ने आसमान को छुआ, अनन्या ने शीशा उठाया। उसने सूरज की रोशनी को सीधे छाया पुरुष के ऊपर डाला। छाया पुरुष एक जोर की चीख के साथ गायब हो गया, जैसे उसका वजूद ही रोशनी में घुल गया हो। अनन्या के चेहरे पे एक अजीब सी शांति थी। उसने किताब खोली और एक आखिरी बात पढ़ी। छाया पुरुष को रोका जा सकता है, लेकिन जब रोशनी कमजोर होगी वो वापस आएगा। इसलिए हर बैसाखी पे एक दिया जलाओ ताकि रोशनी हमेशा जीते। उस दिन के बाद नंदगढ़ में कोई बच्चा कभी लापता नहीं हुआ। लोगों ने अनन्या को अपनी बेटी की तरह अपनाया और उसकी हिम्मत की कहानी हर घर में गूंजने लगी। पर अनन्या के दिल में एक सवाल अब भी था। उसने किताब के आखिरी पन्ने पे एक छोटी सी लिखावट देखी थी। छाया पुरुष सिर्फ रोशनी से डरता है, लेकिन जब लोग रोशनी को भूल जाते हैं, दया, प्रेम और सत्य को छोड़ देते हैं, तब वो वापस आता है। इसलिए हर बैसाखी पे नंदगढ़ के लोग एक नया दिया जलाते हैं, न सिर्फ त्योहार के लिए बल्कि अपने दिल की रोशनी को जिंदा रखने के लिए। आपके शहर में, आपके गांव में या शायद आपके घर के आसपास कहीं ना कहीं एक छाया इंतजार कर रही होगी। लेकिन अगर आपके दिल में रोशनी है, दया, प्रेम और सत्य की रोशनी, तो कोई भी अंधेरा आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इस बैसाखी एक दिया जरूर जलाइए। शायद उसे कोई बच जाए या शायद आप खुद।